Good morning, students. So today, after your exams, we'll start new chapter. That is chapter 13, biology chapter. Okay, why do we fall ill? So जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ठीक है. So ये बेसिक क्वेश्चन है और हम सब कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत रीजन जानते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट विल रीड इन दिस चैप्टर. ओके, तो ऑब्वियसली बीमार हम क्यों पड़ते हैं उससे पहले वी नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, बिकॉज ऑब्वियसली इफ वी विल बी हेल्दी, इन दैट केस हम लोग बीमार नहीं होंगे. सो सबसे पहले हेल्थ. सो what is health and why it is important, and in that case if will not maintain health, तभी ऑब्वियसली उसी केस में हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं. ठीक है, अब उसके लिए हमें हेल्थ का मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ. व्हेन एवर वी जस्ट फील वेल बीइंग, ठीक है, हम अगर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इन ऑब्वियसली आइदर यू कैन से मेंटली, फिजिकली एंड सोशली एज वेल. ओके, फिजिकली तो यूजुअली हम सबको पता है कि हमें फिजिकली अगर हम फिट हैं तो ऑब्वियसली कि हम ऐसे भी बीमार नहीं होंगे, मतलब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी टू फाइट विद द डिजीजेस. ओके, बट अभी तक हम ये नहीं जानते थे कि बायोलॉजिकली ये तीनों कंडीशंस फॉलो अगर हमारी बॉडी करती है देन ओनली कहा जा सकता है कि हम लोग हेल्दी हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन मेंटली मैंने इसलिए लिखी बिकॉज नाउ डेज, पहले भी जैसे मैं बता चुकी हूँ, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जब पैंडेमिक चल रहा था, ठीक है, ऑब्वियसली अब ओवर हो गया है. ओके, सो अब इतना, बट हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. ओके, सो प्लीज स्टूडेंट्स टेक प्रिकॉशंस whenever you just going somewhere, either your school or either outside your home. Okay, so मेंटली, हम जब मेंटली मतलब सपोज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेंटली हम लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हमें एग्जाम का कोई फोबिया नहीं है, हमें रिलेशनशिप्स का कोई फोबिया नहीं है. जैसे हमारे घर में जैसे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, सबके साथ हमारे रिलेशंस वेल मेंटेन हैं और हम ऐसे डर में नहीं जी रहे हैं कि ना अरे यार ऐसा हो गया तो क्या होगा. सो दीज आर द कंडीशंस. अगर आपको इस तरह से कोई भी आपके मेंटली, ब्रेन में, माइंड में कोई भी कंडीशन नहीं है, आप हर चीज से एकदम फ्री हैं, देन वी कैन से दैट यू आर मेंटली हेल्दी. ओके, देन सेकेंड कंडीशन फिजिकली. फिजिकली तो आप सब जानते ही हैं कि हमें हमारी इम्यूनिटी अच्छी बिल्डअप है, हमारा जो एबिलिटी टू फाइट विद द डिजीजेस, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो हमारी बहुत अच्छी है. हम जैसे मौसम, वेदर चेंज हो जाए तो आपको पता है कि आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, वेदर चेंज होते ही किसी को खांसी, किसी को जुकाम या फिर वायरल, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती है. सो वाई इट इज सो, बिकॉज वो फिजिकली फिट नहीं होते, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्डअप नहीं होती. ओके, और इसका एक और रीज़न भी है, जैसे आजकल जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग दाल नहीं लेते हैं, प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं प्रॉपरली. सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट कीजिए ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकें. तो फिजिकली भी आप फिट रहेंगे. ऑब्वियसली फिजिकली फिट रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली और सोशली ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है. ओके, तो अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी आप अच्छा ही फील करेंगे. ठीक है, आप सब जानते हैं, हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी बीमार हुए हैं. तो जैसे ही हमारी बॉडी अनफिट हो जाती है, फीवर हो जाता है, उस केस में क्या होता है, मेंटली भी हमारे जैसे हेडेक स्टार्ट होता है, नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है. तो दीज ऑल थ्री क्राइटेरियाज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. तो अगर हम मेंटली फिट हैं तो ऑटोमेटिकली फिजिकली भी फिट रहेंगे, बट इट डजंट मीन कि हम अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान ना दें, वो भी हमें मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है. ओके, सो फिजिकली हमारी इम्यूनिटी अच्छी बिल्डअप है, नॉर्मल. जैसे यूजुअली क्या होता है आजकल, जैसे धूप इतनी तेज रहती है, यूवी रेडिएशंस आते हैं, आपको पता ही है अर्थ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम कहीं भी थोड़ा सा धूप में गए बाहर तो हमारा हेडेक स्टार्ट हो जाता है. या जैसे कोविड-19 के टाइम में काफ़ी सारे लोगों की इम्यूनिटी अच्छी बिल्डअप हो गई है और किसी की काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है. ओके, सो इट डिपेंड्स कि आपने पहले से भी कैसे, आप जो रेगुलर आपकी बैलेंस डाइट, आपको ऑलरेडी पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बैलेंस डाइट के बारे में. सो वी नीड टू टेक बैलेंस डाइट, क्योंकि एक दोहा भी है, आपने सुना भी होगा कि जैसा हम खाना खाते हैं उसी तरह से जो हमारा बॉडी है और हमारा जो मेंटल कंडीशन है वो हो जाता है. अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तो हम अच्छा सोचेंगे, ठीक है, और अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कि हेल्दी नहीं रहेंगे और नेगेटिव थिंकिंग्स क्रिएट होगी. ओके, सो वी शुड बी फिजिकली फिट. एंड लास्ट वन इज द सोशली. ठीक है, सोशली का मतलब
ये नहीं कि ज़बरदस्ती आपको सोशल होना है, ठीक है। इट मीन्स कि आपका जैसे सपोज क्लास में ज़रूरी नहीं कि हमारे 10 फ्रेंड्स हों, या आपने ऑब्वियसली कोर्स पढ़ा भी होगा बहुत बार कि एक ही फ्रेंड हो पर वो बहुत अच्छा हो, जो आपको कहीं भी, या सबसे बेस्ट तो है वैसे आपके पेरेंट्स जो आपके हर कंडीशन में आपका सपोर्ट करते हैं। ओके, सो सोशली हेल्दी होने का मतलब है कि हमारे बाहर कोई इश्यूज नहीं है। आपके फ्रेंड से जैसे लड़ाई हो जाती है, आप क्लास में जाते हैं तो ऑब्वियसली हम पूरे दिन जब तक आप वापस बात नहीं करते हैं उनसे, फिर उसके बाद हमारा ईगो भी आ जाता है बीच में। सो वो चीज़ें अगर आप दरकिनार करके एक तरफ करके अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करें, आइदर आपके फ्रेंड्स हो, हमारे पेरेंट्स हो या हमारे रिलेटिव्स हो, देन वी आर सोशली हेल्दी, ठीक है। तो मतलब रिलेशनशिप्स को लेकर हमारे बीच, हमारे माइंड में कोई इश्यूज ना हो, ठीक है। तो अब आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके, मी एंड वी ऑल, कि हम मेंटली, फिजिकली, सोशली, ठीक है, आइदर वी आर हेल्दी और नॉट, ठीक है। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम हम लोग हेल्दी हैं कि नहीं हैं। ओके, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, यू कैन शेयर विद मी। ओके, एक चीज होती है डिजीज फ्री, जैसे फिजिकली में होता है, जैसे मैं आपको बता रही थी, है ना। तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि जो डिजीज फ्री है और जो हेल्दी है दोनों एक ही चीज होती है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डिजीज फ्री होने का मतलब ये है कि ठीक है हम लोग क्या है, फिजिकली फिट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हेल्दी हैं। देयर इज वास्ट डिफरेंस, बिकॉज हेल्दी का मैंने आपको क्या बताया कि वी शुड बी मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फ्री, तीनों तरह से फ्री होना चाहिए हमें हेल्दी, ठीक है। बट अब यहाँ पे डिजीज फ्री में क्या है कि हम सिर्फ फिजिकली फ्री हुए, फिजिकली फिट हुए, सॉरी, है ना। तो फिजिकली फिट होने का मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी हैं, सिर्फ डिजीज फ्री होकर हम ये कह सकते हैं कि हम फिजिकली फिट है, हमें कोई बीमारी नहीं है। और ये हमारी हेल्प जरूर कर सकता है हमारे हेल्दी होने में, हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल में। ओके, इसके अलावा जैसे कल मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी अबाउट पिज्जा, बर्गर, जैसे यूजुअली आप लोग क्वेश्चन जब हम लोग क्लास में क्लास ले रहे होते हैं तो उस टाइम बच्चे जरूर, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम, जैसे मैं यूजुअली बोलती हूँ कि प्लीज़ बेटा अवॉइड पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। कभी कभार ठीक है, चलता है, once in a month, twice in a month, like that। तो बच्चे यूजुअली पूछते हैं मुझसे कि मैम आप तो पीते होंगे चाय या कॉफ़ी, बट ऐसा नहीं है, मैं भी ये सारी चीज़ें नहीं लेती हूँ, अवॉइड करती हूँ। और अगर आपको लेना भी है तो प्लीज़, अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑब्वियसली आप सबकी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी, ठीक है। आप आजकल की तो जनरेशन इतनी स्मार्ट है कि वो खुद ही सारी चीज़ें बनाते हैं, तो आप खुद भी इस चीज़ को घर पे सीख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप घर का खाना खाएंगे दैट विल बी मोर हेल्दी फॉर यू एज कम्पेयर टू आप बाहर जाके स्ट्रीट फूड या दूसरा खाना लें। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि डिजीज फ्री फिजिकली फिट होता है और हेल्दी मतलब कि मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों तरह से फ्री होना, ठीक है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रोनिक और एक्यूट डिजीजेस के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आपने अभी तक कैंसर का नाम सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, एड्स, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या डिफरेंस होता है क्रोनिक, एक्यूट में। इसके अलावा फैक्टर्स, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। और आफ्टर दैट द बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड वैक्सीनेशन, सबसे फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कब आया था और कैसे आया था, विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।